अब रानी को लोग उनके सांवले रंग से नहीं बल्कि उनके न्याय से जानने लगे थे। राजा और रानी की जीवन बेहद खुशहाल चल रहा था, मगर दिल के किसी कोने में एक टिस अभी बाकी थी। मगर तभी अचानक उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आ गया। अमीरगढ़, जहाँ रानी पहले राजकुमारी थी, वहाँ उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो चुका था। चूंकि वह राज्य की इकलौती उत्तराधिकारी थी, इसलिए उनके पिता ने उनके पास बुलावा भेजा। उन्होंने लिखा, अगर तुम नहीं आई तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा बुजुर्ग हो चुके थे और उनकी उम्र अब शासन चलाने के योग्य नहीं थी। ऊपर से कई मंत्री और सैनिकों ने पहले से राज से गद्दारी कर दी थी। अगर कोई आगे आकर राज्य को नहीं संभालता तो राजमहल और पूरा राज्य संकट में पड़ जाता। जैसे ही राजकुमारी को यह खबर मिली, वह तुरंत अपने राज्य लौट आई। उसका पति राजकुमार भी उसका पूरा सहयोग करता है और कहता है, जाओ रानी, अब अपने राज्य को बचाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जैसे ही वह अपने राज्य पहुंची, वही दरबान, वही नौकर सब सिर झुकाकर खड़े थे। वही लड़की जिसे कभी दरबार में जगह नहीं मिली थी, अब वह उस दरबार की मालकिन बनकर लौटी थी। पर वहाँ के सैनिक और मंत्री खुश नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा और वे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। खासकर प्रधानमंत्री चाहता था कि उसका बेटा ही अगला उत्तराधिकारी बने। लेकिन अब रानी लौट आई थी। जब उसके पिता ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, बेटी, मैंने सुना है कि तुमने अपनी ससुराल के राज्य को इतना बड़ा और समृद्ध बना दिया। अगर मैंने पहले तुम्हारे हुनर को पहचाना होता और तुम्हारा सहयोग लिया होता तो यह राज्य भी महान बन गया होता। मुझे माफ कर दो, अब बस तुम ही इस राज्य को बचा सकती हो। बेटी ने पिता के हाथ पकड़कर कहा, गलतियां इंसानों से होती है, पर उसे सुधार लेना ही असली जीत है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए पिताजी, यह राज्य मेरा ही है और मैं इसे फिर से महान बनाऊंगी। रानी ने पूरे राज्य का जायजा लिया। जहाँ भी गड़बड़ियां थी सबको सुधारा। जिन्होंने गद्दारी की थी उन्हें सजा दी गई। फिर रानी ने नई नई योजनाएं और कानून लागू किए जिससे गरीबों की हालात सुधर सके। खेती पर जोर दिया गया जिससे अन्न भंडार भरने लगा। धीरे धीरे राज पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया था। उसने अपने पिता का राज इतना बड़ा और शक्तिशाली बना दिया कि अब उसके पिता गर्व से भर गए थे। पिता की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। उन्होंने कहा, बेटी, जो काम मैंने अपने जीवन भर में नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। आज मुझे समझ में आया कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता, फर्क बस अवसर का होता है। जो अवसर मैंने तुम्हें नहीं दिया था, लेकिन तुम फिर भी पिता के साथ देने आई। आज हर राजा को तुम्हारी जैसी बेटी की जरूरत है। इसके बाद रानी ने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई, रंग रूप से किसी की पहचान नहीं होती, असली पहचान उनके गुणों और न्याय से होती है। हर लड़की रानी बन सकती है, हर लड़की न्याय कर सकती है। अब राज्य में न रंग भेद था न लिंग भेद। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। नए नए कानून आए और महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ने लगी। रानी के कार्यों की चर्चा पूरे देश दुनिया में फैल गई। अब सभी राजा यही कामना करने लगे कि काश उनके राज्य में भी ऐसी बेटी हो जिसे लोगों ने उसकी रंगत से परखा था, दुनिया ने उसके फैसलों से पहचाना। राजा को भी अपनी रानी पर गर्व होने लगा। अब राजा को पहले से कहीं अधिक सम्मान मिलने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि उसकी रानी कितनी सक्षम और न्यायप्रिय है। दोनों राज्यों को राजा और रानी ने मिलकर इतनी बुद्धिमता से चलाया कि पूरे देश में मिसाल बन गए। रानी अब अपने पिता के राज्य की असली शासक बन चुकी थी। पिता ने अपने हाथों से राजपाट सौंप दिया। वे नौकर चाकर जिन्होंने कभी रंगभेद और लिंगभेद किया था, वे भी अब शर्मिंदा होकर उनके पास आए और माफी मांगी। लेकिन रानी का दिल बहुत बड़ा था। उसने सबको माफ कर दिया और सिखाया, इज्जत देना सीखो, सिर्फ महलों में ही नहीं, अपने घरों में भी। अब हर घर में बेटी को सम्मान मिलना शुरू हो गया। हर पिता यही चाहता था कि उसकी भी एक ऐसी बेटी हो जो नाम रोशन कर सके। यह थी उस सांवली राजकुमारी की कहानी जिसे बस एक मौके की तलाश थी, और जब उसे मौका मिला उसने पूरे राज्य को और सभी के दिलों पर राज किया। संदेश, बेटी को कभी कमजोर मत समझो, उसे बस एक मौके की जरूरत होती है। अगर उसे मौका मिले तो वह भी इतिहास रच सकती है। कैसी लगी कहानी आपको, कमेंट्स करके बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।